नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके प्यारी भोजपुरी दीवानी, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल भोजपुरी दीवानी 892 पे। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज है सोमवार और आज के दिन ही नवरात्रि चालू हुआ है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और हम लोग आज माता रानी को बहुत अच्छे से सजा धजा के माला वाला का फूल का माला पहना के भगवान जी को, और आप लोग के ऊपर माता रानी का कृपा हमेशा बनी रहे और आप लोग भी दुआ कीजिए कि हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। दोस्तों आज के दिन नवरात्रि चालू हो गया है और आज के दिन से हम लोग मतलब क्या ही बोले, इतना खुशी होता है जब नवरात्रि आता है कि नवरात्रि का पूजा जो होता है ना, दशहरा का जो होता है ना, वो माता रानी का होता है। और माता रानी जब आती हैं अपने बच्चों के पास तो किसके मन में खुशी नहीं होगा, ये तो सोचने वाली बात है। सबको खुशी होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो माता रानी का आशीर्वाद इतना सब पे बना रहता है और भी बना रहे। और हम लोग जब दुर्गा पूजा आता है या फिर छठ आता है, दिवाली आता है, होली आता है, कोई भी पर्व त्यौहार आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये दुर्गा पूजा जो आते हैं ना, माता रानी जब आती हैं हम लोग के घर में, हम लोग के जगह पे, ऐसे तो सब जगह भगवान रहते हैं, लेकिन जब माता रानी का पर्व आता है तो बहुत ही खुशी होता है। क्योंकि हर एक जगह पे आज से पूरा दुर्गा पूजा मनाया जाता है और ख़ास करके कोलकाता में बहुत ज़्यादा, सब जगह मनाया जाता है, वहाँ पे और ही ज़्यादा मनाया जाता है। और पूरे शहर में माता रानी का पंडाल बनता है, माता रानी का स्थापना होता है, माता रानी आती हैं और इतना अच्छा लगता है। 4-5-6 दिन मतलब दुर्गा पूजा जब से चलता है मार्केट में ऐसे ही चहल पहल रहता है। और जब हम लोग 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, इस दिन तो मतलब कहिए नहीं कि इतना अच्छा लगता है, क्या ही बताएं। क्योंकि ये 3 दिन ऐसा लगता है ना कि कभी ना जाए, हमेशा ऐसा रहे। ये 3 दिन माता रानी हमेशा हम लोग के साथ रहे, हम लोग ऐसे ही पूजा पाठ करते रहे। मेला लगता है, बच्चों लोग, हम लोग छोटे जब थे तो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे ना माता रानी का पूजा होता था। दुर्गा पूजा में वहाँ दुर्गा पूजा होता था तो हमको वहाँ पे माता रानी का श्रृंगार करने के लिए बुलाया जाता था। जैसे कि माला पहनाना, नथिया पहनाना, टीका पहनाना, सिंदूर करना, खोइचा भरना, ये सारी चीज़ें हम आज मतलब शुरू में जब छोटे थे क्या मतलब कि इंटर तक हम शायद लगता है कि ऐसा किए हैं, माता रानी का खोइचा भरे हैं, माता रानी का श्रृंगार किए हैं। तो हमको शुरू से ही ना बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्व। और दुर्गा पूजा जब भी आता था तो हमको मतलब बुलाया जाता था, कभी कभी भोग लगाने के लिए, माता जी का खाना बनाने के लिए बुलाया जाता था, तो हम लोग जाते थे। और वहाँ पे ना हमको इतना अच्छा लगता था, वहाँ पे प्रसाद मिलता था पंडित जी के द्वारा प्रसाद मिलता था। जो लोग वहाँ पे पूजा पाठ करवाते थे वो लोग प्रसाद देते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों जब मेरे सिवा हुआ था तो वो हमको बहुत पुराना मतलब 5-6 साल बाद वो पंडित जी जो पूजा करने पे बैठते थे, भैया उनका नाम मुन्ना था, वो सब लोग हमसे मिलने आए थे हॉस्पिटल में। हमको बहुत ही खुशी हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा था। और उन लोग को यही लगता था कि हाँ चलो माता रानी की कृपा से सिवा हुआ है, तो मतलब आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये सारा चीज़ होता है ना कहीं माता रानी की कृपा, भगवान की कृपा सब पे बनी रहती है, तो ही सबके घर में खुशियाँ आती है और हमेशा आती रही है, ऐसा हम चाहते हैं। और सबके लिए माता रानी से दुआ करते हैं कि माता रानी सबके ज़िंदगी में खुशियाँ भरे और खुशियों का दीपक जलाए रखे हमेशा। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि हमारे ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसी हर पल आते रहे जहाँ पे खुशियाँ हो। देखिए दुख सुख तो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इंसान अगर दुख में भी खुश रहता है तो उसी को कहते हैं कि हिम्मत से काम लेना। और हिम्मत से आदमी अच्छे से काम लेता है, काम करता है तो बहुत ही आगे
आगे बढ़ता है। थोड़ा सा ज़िंदगी है, इंसान थोड़ा सा डगमगाता है, लेकिन वैसा नहीं कि एकदम बिखर जाए। तो इंसान को हमेशा से अच्छा काम करना चाहिए और माता रानी की कृपा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। कभी आपको अगर कोई आप पे भरोसा कर रहा है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें माता रानी, जब हमारे माता रानी का पूजा होता है दुर्गा पूजा, तो शिवा भी हुआ था दुर्गा पूजा में ही। दुर्गा पूजा में नहीं हुआ था, मतलब दुर्गा पूजा के एक दिन या 2 दिन बाद हुआ था। तो हम लोग जब शिवा होता है, जब शिवा का बर्थडे आता है तो हमको ऐसा लगता है कि दुर्गा पूजा में ही आता है, तो मतलब दुर्गा पूजा के आसपास ही आता है, या तो दुर्गा पूजा शुरू हो या तो ख़त्म हो। पिछले बार दुर्गा पूजा में ही शिवा का बर्थडे था, लेकिन इस बार शिवा का बर्थडे जो होने वाला है वो दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएगा। 11 को शिवा का बर्थडे है, तो बीच में दुर्गा पूजा उससे पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा पर्व त्यौहार जो है ना पहले हो रहा है, सारा पर्व त्यौहार पहले हो जा रहा है। और नहीं तो नवंबर में छठ उठ होता था, अभी तो अक्टूबर में ही सब खत्म हो जा रहा है। तो दोस्तों इतनी सारी हम लोग पूजा पाठ करके माता रानी की जितना हम लोग की क्षमता है उतना हम लोग अपनी तरफ से माता रानी को फल फ्रूट या फिर प्रसाद वगैरह जो भी है चढ़ाते हैं। और हमें बहुत खुशी होता है कि माता रानी हम लोग के मतलब क्या बोलते हैं, पूजा पाठ होता है, माता रानी का आगमन हो चुका है। कहा जाता है कि माता रानी शेर पे आती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग भी पूजा पाठ करिए। दुर्गा पूजा में कहा जाता है कि जैसे हम सुने हैं गाँव में सुने हैं कि ये टोटना वाली काम जो होती है ना बहुत होती है, तो उससे भी आप लोग सावधान रहिए और अपने बच्चों को भी सही सलामत रखिए, क्योंकि बच्चे पे ये सारे चीज़ ज़्यादा असर करते हैं, बच्चे पे और पति पे। पत्नी का तो कोई मतलब ही नहीं है, पति को इसलिए लोग टोटना करता है ताकि वो पत्नी की मुट्ठी में ना रहे। ये छोटा सा मजाक था, लेकिन आप लोग इसको सीरियस ना लीजिएगा। लेकिन हम गांव में सुने हैं कि ये सारी चीज़ें होती रहती है, और जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है, जिसको नहीं पता है वो तो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब अगर होता है तभी तो लोग बोलते हैं। फिर भी अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। भोलेनाथ आप लोग को बहुत आशीर्वाद दे, बहुत खुश रखे, आगे बढ़े, तरक्की करें, ज़िंदगी में बहुत कमाएं, बहुत तरक्की करें। और यहाँ पे हमारे कृष्ण गोपाल जी हैं, यहाँ पे हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, यहाँ पे लक्ष्मी मैया आप लोग तो देखे ही हैं, और यहाँ पे हैं शिव पार्वती जी, हनुमान जी, लक्ष्मी मैया, गणेश जी, साईं बाबा, यहाँ पे है शिव जी। ये जब हम बेंगलोर गए थे ना, वहाँ से ये फ़ोटो लेके आए थे। ये फ़ोटो वहाँ का ही है, वहाँ मंदिर में जाने पे नहीं ये फ़ोटो देता है, सिवाय टेम्पल में जो मंदिर है वहाँ पे। ये है विष्णु भगवान, ये हमारे शिव पार्वती जी, और यहाँ पे माता रानी है। माता रानी यहाँ पे सरस्वती मैया हैं, कृष्ण भगवान जी है। तो यहाँ पे कोई गया था बगल में वैष्णो देवी, तो वहाँ से ये फ़ोटो हम लोग मंगाए थे, ये वाला फ़ोटो वैष्णो मैया का। और आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए भोजपुरी दीवानी को, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए आप लोग, और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। सबको नमस्ते, फिर से हैप्पी नवरात्रि। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे माता रानी, और हमेशा से खुश रहें, आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, धन्यवाद।